हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप दोस्तों? जैसा कि आपको मालूम है, आपको पता है कि चाणक्य एजुकेशन एकेडमी के द्वारा ऑफलाइन चतुर्श्रेणी कर्मचारी की टेस्ट सीरीज चल रही है और आज हम 5वें नंबर का जो अपना टेस्ट पेपर है उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, चाहे आप चतुर्श्रेणी कर्मचारी का एग्ज़ाम दें, चाहे आप सीईटी का एग्ज़ाम दें, या फिर आप वीडियो के एग्ज़ाम में बैठें या फिर रिट के एग्ज़ाम में बैठें। दोस्तों, सभी के लिए ये जो क्लास है ये रामबाण साबित होने वाली है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लाइक और कमेंट जरूर कर दें दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन अपना स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन अपना स्क्रीन पे है दोस्तों। संज्ञा पद से निर्मित विशेषण शब्द किस विकल्प में नहीं है? संज्ञा पद से निर्मित विशेषण शब्द किस विकल्प में नहीं है? अब देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है अपना ईश्वर। क्या है दोस्तों? ईश्वर, ये पहला ऑप्शन है। अब आपको पता है कि ईश्वर जो शब्द है ये संज्ञा है, ठीक है दोस्तों। क्या है ये? संज्ञा। दूसरा शब्द देखते अपन आग्नेय, और आग्नेय जो शब्द बना है ये बना है अग्नि प्लस ए प्रत्यय से, यानी कि अग्नि में भी क्या है? संज्ञा है। घरेलू, अगला क्या है? घरेलू। घरेलू की यदि अपन बात करें दोस्तों तो मूल शब्द इसमें है घर और प्रत्यय है एलू। क्या है दोस्तों? एलू प्रत्यय है, यानी कि घर में भी क्या है? संज्ञा है। इस तरह से अपन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा द निष्कपट। क्या हो जाएगा दोस्तों? निष्कपट हो जाएगा। निष्कपट में देखिए, निष् तो उपसर्ग है और मूल शब्द है कपट। क्या है दोस्तों? कपट। और कपट में संज्ञा नहीं है, कपट एक तरह से क्रिया है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन जो है 21 नंबर, उसका आंसर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर समानार्थक हैं? समानार्थक का मतलब होता है समान अर्थ वाले। समानार्थक का मतलब क्या होगा दोस्तों? समान अर्थ वाले। क्या होगा? समान अर्थ वाले। क्या होता है दोस्तों? समान अर्थ वाले। अब देखिए, बात अपन करें, पहला ऑप्शन देखते हैं आभा, उषा। देखिए, आभा का अर्थ भी चमक होता है। क्या होता है दोस्तों? चमक। और उषा का अर्थ भी वैसे प्रकाश होता है, या प्रकाश होता है। और आभा का अर्थ भी अपन क्या ले सकते हैं? प्रकाश ले सकते हैं। यानी कि हम बात करते हैं, देखो, आभा का अर्थ होता है चमक और उषा का अर्थ होता है सवेरा या प्रातःकाल। यानी कि इस आधार पर यदि इस ऑप्शन को देखते हैं तो इसमें समानार्थक नहीं है, यानी कि ये अलग अलग अर्थ को क्या कर रहे हैं? प्रकट कर रहे हैं। देखिए, आभा का अर्थ तो हो गया क्या? चमक, ठीक है। और उषा का अर्थ होता है प्रातःकाल। क्या होता है दोस्तों? प्रातःकाल होता है। तो यानी कि दोनों जो शब्द हैं ये अलग अलग अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, यानी कि ये तो अपना क्या हो गया? गलत। आगे बढ़ते हैं, सुकुमार और नूतन। क्या है दोस्तों? सुकुमार और नूतन। सुकुमार का अर्थ हम ले सकते हैं, सुकुमार का अर्थ हम ले सकते हैं दोस्तों सुंदर। क्या ले सकते हैं? सुंदर। और नूतन शब्द का अर्थ होता है नवीन। यानी कि ये दोनों शब्द भी समानार्थक नहीं है, यानी कि समानार्थ को प्रकट नहीं कर रहे। अब बात करते हैं, तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं दोस्तों। तीसरा ऑप्शन है अपना वधु वनिता। अच्छा, देखिए, वधु का अर्थ तो हो जाता है पत्नी, ठीक है दोस्तों। और वनिता शब्द का अर्थ हो जाता है स्त्री। क्या हो जाता है दोस्तों? स्त्री। ये भी क्या है? ऑप्शन गलत है, क्योंकि दोनों ही अर्थ क्या हो गए? अलग अलग हो गए। अब बात अपन करते हैं ऑप्शन नंबर ब, यानी कि दूसरा ऑप्शन कलत्र और देखिए, कलत्र और बहु, ये दोनों ही समानार्थक हैं। कलत्र का अर्थ भी पत्नी हो जाएगा और बहु शब्द का अर्थ भी क्या हो जाएगा दोस्तों? पत्नी से हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। देखिए, विपरीतार्थक शब्द युग्म अशुद्ध कौन सा है? विपरीतार्थक का अर्थ होता है दोस्तों विलोम। क्या होता है? विलोम, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है? ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से हमें अशुद्ध देखना है।
अशुद्ध ऑप्शन वाला देखना है तो देखो दोस्तों, बात अपन करते हैं। शब्द है पदोन्नत। क्या है? पदोन्नत। देखिए, पदोन्नत का यदि संधि विग्रह करते हैं तो पद प्लस उन्नत क्या हो जाएगा? पद प्लस उन्नत, यानी कि ये तो होता है कौन सा? गुण संधि में। क्या हो गया? गुण संधि में। ये तो हो गई संधि। इसके बाद अपन बात करें, शब्द है अपने पास पदावनत। क्या है? पदावनत। अब पदावनत की यदि संधि करेंगे तो हो जाएगा पद प्लस अवनत। क्या हो जाएगा? पद प्लस अवनत। ये हो जाएगी दीर्घ संधि। क्या हो जाएगी दोस्तों? दीर्घ संधि। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन तो शुद्ध है। पदोन्नत का विलोम होता है पद अवनत। ठीक है, पदोन्नत का क्या होता है? पद अवनत होता है। फिर देखिए आप अगला ऑप्शन देखो, युगल और एकल। युगल का मतलब होता है दोनों। क्या होता है? दोनों। एकल का अर्थ होता है एक, यानी कि अपन बात करते हैं ये ऑप्शन भी क्या है? सही है, शुद्ध है। फिर देखिए रचना और ध्वंस। रचना और ध्वंस जो ऑप्शन है ये भी सही है दोस्तों। ध्वंस का मतलब होता है विनाश और रचना का मतलब रचना करना होता है, यानी कि ये एक दूसरे के क्या है? विलोम है। क्या है? ये विलोम है। अब अपना ऑप्शन राइट होता है कौन सा? मृदु कटु। देखिए मृदु जो शब्द है क्या है? मृदु। मृदु का विलोम होगा कठोर। क्या होगा दोस्तों? कठोर होगा, कटु नहीं होगा। कटु तो मधु का होता है कटु। क्या होता है दोस्तों? मधु का कह दो या मीठा। ठीक है, मधु का कह दो या कह सकते हो मीठा। इसका क्या होता है? कटु होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा ब। कौन सा हो जाएगा? ब। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरवीर किंतु अभिमानी नायक वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। यानी कि सूरवीर किंतु अभिमानी नायक वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। यानी कि सूरवीर हो और अभिमानी नायक हो, उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? तो देखिए दोस्तों, ध्याता ध्यान करने वाला, इसको तो ध्याता ध्यान करने वाला। ठीक है, देखिए धीर ललित सूरवीर हंसी मजाक करने वाला। ठीक है, और बात अपन करते हैं धीर उद्धत सूरवीर किंतु अभिमानी नायक। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? स राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? स राइट हो जाएगा। दीवर मछली पकड़ने वाला सही है। हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? स होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और 25 नंबर जो क्वेश्चन है अपना उस पर देखते हैं। देखिए अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द ढूंढना है। पहला मुनीश्वर। मुनीश्वर बिल्कुल सही है दोस्तों, मुनि और ईश्वर। ठीक है, ई और बड़ी ई दोनों को मिलाओगे तो दीर्घ हो जाएगा और शब्द हो जाएगा क्या? मुनीश्वर। यानी कि ये तो शुद्ध है। ठीक है दोस्तों, ये अशुद्ध नहीं है। अगला ऑप्शन देखिए आग्नाश्य। ये गलत है दोस्तों। आग्नाश्य पे देखते हैं, देखो बात करते हैं, एक बार संधि वगैरह करके देखते हैं। देखिए शब्द होता है अग्नि। क्या होता है? अग्नि। और इसमें जोड़ दिया क्या? आशय। क्या जोड़ा? आशय। इधर क्या है? ई, इधर क्या है? आ। दोनों को मिलाया तो या। क्या हो गया दोस्तों? या हो गया। और शब्द हमारा बन जाएगा क्या? क्या बनेगा दोस्तों? अग्नाश्य बनेगा। क्या बनेगा? अग्नाश्य बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? अग्नाश्य बने। अग्नाश्य बात अपन करते। देखिए एक मिनट, देखिए शब्द हमारा क्या बनेगा? शब्द हमारा बन जाएगा अग्न्यास्य। क्या बनेगा? अग्न्यास्य बन जाएगा। देखिए हाँ, देखो ये ऐसा का ऐसा ही। इसके बाद अपन बात करते हैं, बात करें कि यहाँ से आपने क्या करा? ईश्वर को अलग कर दिया तो ये ग। ठीक है दोस्तों, और अग्नाश्य ये बनेगा अपना शब्द। क्या बनेगा? क्या बनेगा दोस्तों? अग्नाश्य बनेगा। क्या बनेगा? अग्न्याश्य। अग्नि प्लस आश्य, ये शब्द बनना चाहिए अग्न्याश्य। ठीक है, अच्छा तो ये अशुद्ध है। बाकी प्रत्यारोपण में देखिए बिल्कुल शुद्ध है। प्रति प्लस आरोपण ये सही है। अत्युष्ण ये भी सही है दोस्तों। अति प्लस उष्ण ये भी सही है। इसमें तो हो रही है कौन सी? यण संधि, और इसमें भी यण संधि हो रही है।
बाकी हमारा ऑप्शन जो ब है ये गलत है। शब्द क्या होना चाहिए? अग्न्यास्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? अग्न्यास्य होना चाहिए। अग्नि प्लस आस्य से बना हुआ है। आगे देखते हैं, देखिए अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? अशुद्ध शब्द आपको बताने हैं। देखिए बात अपन करें, हाँ पहला ही ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों महात्मा गण शब्द नहीं होता, शब्द होता है महात्म गण। क्या होता है? महात्म गण। दूसरी बात, दूसरा जो शब्द है रेणु, दूसरा जो शब्द है रेणु, ये वैसे तो क्या है कि ये शुद्ध लिख दिया यहाँ पर, ये ऐसे था, जबकि इसका शुद्ध रूप रेणु इस तरह ही होता है। ठीक है दोस्तों। और रंगना जो है ये होता है दोस्तों, इस तरह से लिखने में आता है रंगना, इस तरह से शुद्ध होता है। तो यहाँ पर अशुद्ध ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। बाकी बात करें अपन यहाँ से, तो देखिए इधर देखिए, बाकी बात करते हैं। दो ऑप्शन इधर देखिए आप, देखिए पहला ऑप्शन है तथ्य अन्वेषण, बिल्कुल सही है। देखिए टुकड़ा करते हैं, तथ्य प्लस अन्वेषण। ठीक है दोस्तों, तथ्य प्लस क्या हो गया? अन्वेषण हो गया, यानी कि अ और ये अ दोनों को मिलाया तो क्या हो गया? आ हो गया, यानी कि दीर्घ संधि है। तथ्य अन्वेषण बिल्कुल सही है। फिर देखिए आप, नव प्लस उन्मेष, ये गुण संधि है, ये भी बिल्कुल सही है। शब्द बनेगा क्या? नवोन्मेष। ठीक है। इसी तरह से अन्योक्ति, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिए। अन्योक्ति शब्द जो है इस तरह लिखने में आएगा, अन्योक्ति। ठीक है दोस्तों। टुकड़ा करोगे तो अन्य प्लस क्या हो जाएगा? उक्ति हो जाएगा, तो ये भी शुद्ध है। फिर देखिए आप द ऑप्शन, द ऑप्शन की बात यदि अपन करते हैं, शब्द है अपने पास क्या? पितृ आदेश। तो देखिए दोस्तों पितृ प्लस आदेश, और यण संधि के अनुसार इसका हम कर देंगे री प्लस आ, बराबर हो जाएगा रा। ठीक है। अब जब आप मिलाओगे तो पी ऐसा कैसा ही आ जाएगा, और तमे से अपन बात करते हैं। देखिए ये पी ऐसा का ऐसा ही है, तमे से री को अलग किया तो तादा बचा, तमे जोड़ दो रा तो क्या हो गया? त्रा। आसिया को खत्म कर देंगे और शब्द हो जाएगा पितृ आदेश, तो ये भी शुद्ध है। अन्विक्षा बिल्कुल सही है, अनु प्लस इक्षा। ठीक है दोस्तों, उ और ई मिलेगी और बन जाएगा वी, और एण संधि में शब्द बनेगा अपना क्या? अन्विक्षा। फिर बात करते हैं युधिष्ठिर की। किसकी बात करते हैं? युधिष्ठिर की बात करते हैं। तो दोस्तों युधिष्ठिर में है व्यंजन संधि, और संधि विग्रह करेंगे क्या? युधि प्लस स्थिर। क्या करेंगे दोस्तों? युधि प्लस स्थिर करेंगे। ठीक है। और नियम आपको मालूम है कि इस तरफ क्या आ जाए? ई, या इस तरफ क्या आ जाए? उ। तो इसके बाद क्या होगा? जो स्लेट, यूं कह सकते हैं कि जो दंते स होता है ये बदल जाता है किसमें? मूर्धन्य में। किसमें बदल जाता है दोस्तों? मूर्धन्य में। और हम बात करें थ बदल जाएगा किसमें? ठ में, और इस तरह से शब्द क्या बन जाएगा? युधिष्ठिर बन जाएगा। यानी कि ये ऑप्शन तो सही है। हमारा जो गलत ऑप्शन था वो मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, मात्र उपदेश का संधि विच्छेद होगा। देखिए ये भी गलत, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। मातृ प्लस उपदेश क्या होगा? मातृ प्लस उपदेश, री प्लस उ बराबर क्या हो जाएगा? रु, और शब्द बनेगा क्या? क्या? मातृ प्लस उपदेश, ये बन जाएगा। यानी कि हमारा संधि विग्रह कौन सा हो जाएगा? द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, द वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना क्या? चंदन की चुटकी बली गाड़ी भरा न काट। काट का मतलब होता है लकड़ी। चंदन की चुटकी बली गाड़ी भरा न काट, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? देखिए पास की चीज दिखाई न देना, ये तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये तो नहीं है। उत्तम वस्तु और वह भी इतनी ज्यादा नहीं, ये भी नहीं है। उत्तम वस्तु थोड़ी भी अच्छी, ये ऑप्शन सही है दोस्तों। और द ऑप्शन जिससे लाभ हो उसी का पक्ष नहीं, ये भी गलत है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स। क्या हो जाएगा दोस्तों? स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, कोड में काज होना मुहावरे का सही अर्थ होगा।
कोड में काज होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। बुरे दिन आना नहीं, दया न रजाना ये भी नहीं होता, बहुत शर्मिंदा होना नहीं, दुख पर और दुख आना ये ऑप्शन सही है। कोड में काज होने का मतलब है दुख पर और दुख आना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, राम के 3 रूप हैं, राम में कौन सी संधि है? अब आपको अच्छी तरह से पता है दोस्तों, राम क्या है? नाम है, और नाम में कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक होती है। कौन सी होती है दोस्तों? व्यक्तिवाचक होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, वह नौकर नहीं आया वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द है, वह शब्द क्या है? देखिए संज्ञा है? नहीं। सार्वनामिक विशेषण? हाँ सार्वनामिक विशेषण है। देखिए बात अपन करते हैं, अपना ऑप्शन बस सही हो जाएगा, क्रिया ऑप्शन इसमें आएगा ही नहीं आपका। आप यदि कंफ्यूजन की स्थिति अगर बनेगी तो स और ब वाले ऑप्शन में बनती है, क्योंकि वह देख करके बच्चे क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वह क्या होता है? सर्वनाम होता है। लेकिन पर यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये जो सर्वनाम है, देखिए सीधा सीधा आप ऐसे समझिए कि सर्वनाम आता कहाँ पर है? संज्ञा के स्थान पर। किसके स्थान पर आता है? संज्ञा के स्थान पर आता है। जबकि यहाँ पर देखिए नौकर के पहले, नौकर क्या है? संज्ञा, और वह क्या है? सर्वनाम। यानी कि संज्ञा के पहले सर्वनाम आ रहा है, इस वजह से ये सर्वनाम न होकर के क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। यानी कि यदि कोई सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त न होकर के संज्ञा से पहले यदि आता है तो फिर वो क्या बन जाता है? सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ब सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, स उपसर्ग युक्त शब्द, स उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? देखो दोस्तों, स प्लस घन ये तो बिल्कुल है। ठीक है, सपाद, स प्लस पाद। ठीक है, समर्थ, अब इसमें देखिए समर्थ में यदि अपन देखेंगे तो सम उपसर्ग है और अर्थ मूल शब्द है और शब्द बनेगा समर्थ, यानी कि ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। बाकी सक्रिय जो शब्द है, बात अपन करते हैं, सक्रिय जो शब्द है इसमें भी क्या होगा? स उपसर्ग हो जाएगा। यानी कि स उपसर्ग किसमें नहीं है दोस्तों? समर्थ में नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? स हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसके बाद देखिए विदेशी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है? विदेशी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? सॉरी, विदेशी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो देखिए सह ये विदेशी उपसर्ग नहीं है, नी भी नहीं है। अब दुकान में तो फिर उपसर्ग की बात अपन करेंगे नहीं। देखिए अपना ऑप्शन बनता है कौन सा? सर, सरकार। सर जो उपसर्ग है ये विदेशी उपसर्ग है और उर्दू का उपसर्ग है, जैसे सरकार। इसी तरह से शब्द बन जाता है सरदार। क्या बन जाता है दोस्तों? सरदार। इसी तरह से बनेगा सरपंच। क्या बनेगा? सरपंच। देखिए सर जो उपसर्ग होता है ना, इसका अर्थ होता है मुख्य। क्या होता है? मुख्य। जो पंचों में मुख्य होता है उसी को सरपंच के नाम से जाना जाता है। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन हो जाएगा सरकार। क्या हो जाएगा? सरकार। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है? अशुद्ध संधि विच्छेद पूछा है। तो देखिए मही प्लस इंद्र बिल्कुल सही है। दीर्घ संधि के अंदर मही प्लस इंद्र कैसे शुद्ध है? देखो आप, ये मही और इधर क्या है? इंद्र। ये बड़ी ई है, इधर क्या है? छोटी ई। दोनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? दीर्घ में बदल जाएगी और हमारा शब्द बन जाएगा क्या? महेंद्र। यानी कि तो शुद्ध है। जल प्लस उर्मी बिल्कुल सही गुण संधि है दोस्तों। जल प्लस उर्मी, ये देखिए गुण संधि, देखिए गुण संधि है। अ और इधर क्या है? उ। दोनों को मिलाया तो क्या हो जाएगा? ओ। और इस तरह से शब्द क्या बनेगा? जलोर्मी, यानी कि जल में उत्पन्न होने वाली लहरें, किरणें। अच्छा, इसके बाद देखिए विद्या प्लस अनुराग, ये भी बिल्कुल शुद्ध है क्योंकि इसमें भी दीर्घ संधि हो रही है। विद्या प्लस अनुराग, विद्या प्लस अनुराग, यानी कि आ और इधर क्या है? अ। दोनों को मिलाया तो क्या हो गया? आ। ये भी शुद्ध है। हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें वो होगा दोस्तों कौन सा? श। स ऑप्शन गलत है। स ऑप्शन कैसे गलत है? देखिए बात करते हैं, स्त्री प्लस शब्द लिख रहा है उचित। क्या लिख रहा है दोस्तों? उचित लिख रहा है। तो ये ई और इधर क्या है? उ। दोनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? यू। इस तरह से हमारा शब्द क्या बनना चाहिए? हमारा शब्द बनना चाहिए स्त्री उचित। क्या बनना चाहिए?
स्त्री उचित बनना चाहिए, जबकि ये यहाँ पर स्त्रोचित बन रहा है। इस वजह से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि अपन यूँ कह सकते हैं कि ये जो संधि विग्रह है ये गलत है। इस वजह से हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है। यानी कि सर्वनाम संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है। देखिए सर्वनाम संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है। देखो बात अपन करते हैं। देखिए मुझे भारी दुख हुआ, बिल्कुल सही है। मुझे भारी दुख हुआ, ये ऑप्शन तो सही है दोस्तों। मुझे भारी दुख हुआ, ये ऑप्शन सही है। देखिए मोहन और उसका पुत्र व्यस्त रहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। कृपया गंदगी मत कीजिए, वाक्य शुद्ध है। जिन्होंने खाना है वे खाएं, ये ऑप्शन गलत है और यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए सही कैसे होगा, देखिए कैसे होगा, जिन्होंने खाना है वे खाएं, ये होना चाहिए था इस तरह से, वाक्य होना चाहिए था जिनको खाना है, जिनको खाना है वे खाएं। इस तरह से वाक्य क्या होता, शुद्ध होता। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, द हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द असंगत कौन सा है। कौन सा पूछ रहा है दोस्तों, असंगत पूछ रहा है। जिसे जानना आवश्यक हो गे, ये तो सही है। लड़की का लड़का नातिन, ये देखिए लड़की का लड़का नाती नहीं होता, नाती होता है। क्या होता है, नाती। लड़का है तो नाती और लड़की है तो नातिन। अगर यहाँ पर लड़की होता तो ऑप्शन नातिन सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर लड़का पूछा है तो क्या होगा, नाती होगा। इसी वजह से ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री जो होती है उसको परक्रिया बोलते हैं, सही है। एक बार कई बात को दोहराते रहना क्या होता है, पृष्ठपोषण होता है, ये भी सही है। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, हमारा ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों ब। ठीक है, 38वां क्वेश्चन की बात अपन करते हैं। किस विकल्प में मुहावरे का अर्थ असंगत है। यानी कि हमें असंगत मुहावरा अर्थ और मुहावरा देखना है। तो देखिए उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना रीति के विपरीत कार्य करना, बिल्कुल सही है। सब्ज बाग दिखाना, सुंदर आश्वासन देना, नहीं ये गलत है। सुंदर नहीं होता, सुंदर की जगह होना चाहिए क्या, झूठे आश्वासन। क्या होना चाहिए, झूठे आश्वासन देना। सब्ज बाग दिखाने का क्या होता है, सही अर्थ होता है। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या, ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ब सही हो जाएगा। फिर भी नीचे वाले मुहावरे भी देख लेते हैं। रंगा सियार होना, ऊपर कुछ अंदर कुछ, ये भी शुद्ध है। क्या है दोस्तों, ये भी शुद्ध है। हाथ डालना, किसी काम में दखल करना, ये भी शुद्ध है। यानी कि ये मुहावरे और इनके अर्थ क्या हैं, सही हैं। इस वजह से अपन बात करते हैं दोस्तों, ये शुद्ध है। हमारा गलत ऑप्शन कौन सा होगा, ब। असंगत ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अच्छा, इसमें हमें क्या करना है, मिलान करना है। इधर आपको क्या दे रखे हैं, 4 अंग्रेजी वर्ड दे रखे हैं और उधर हिंदी वर्ड दे रखे हैं। इनका हमें क्या करना है दोस्तों, मिलान करना है। तो देखिए दोस्तों बात अपन करते हैं, मिलान करना है। हाँ बात अपन करते हैं। देखिए बात करते हैं, यहां से मिलाते हैं। एडवाइस का अर्थ होता है सलाह, सही है। ठीक है दोस्तों, अफेयर्स जो होता है, अफेयर्स, ये हो जाएगा 1 पे। ठीक है, अब मिलान करिए। आपने 2 ऑप्शन ढूंढ लिए, 2 ऑप्शन के आधार पर हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। यानी कि द में डी बात अपन करते हैं। द में देखिए A3 B1, हाँ B1 है, C2 है, C2 एक्टिंग कार्यवाहक। ठीक है साहब, और बात अपन करते हैं। यानी कि बात अपन करें, देखो दोस्तों बात अपन करते हैं, इसमें वापस देखते हैं। देखिए 1 मिनट देखिए। एडवाइस का तो अर्थ क्या हो जाता है, सलाह हो जाता है। क्या हो जाता है, सलाह। अब देखिए ये वाला ऑप्शन देखिए आप, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, बात अपन करें, ए को मिला दो किससे, 3 से। किससे मिला दोगे, 3 से। ठीक है,
और बी को मिला दोगे किससे, 1 से, ठीक है, और एक्टिंग को मिला दोगे आप 2 से। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि एडवाइस का अर्थ हो जाता है सलाह, एक्टिंग का अर्थ हो जाता है कार्यवाहक, और बात अपन करते हैं अब्स्ट्रैक्ट जो है उसका अर्थ होता है सार, और अफेयर्स का अर्थ हो जाता है दोस्तों कार्य या मामले। अंतिम क्वेश्चन पे अपन देखते हैं, निम्न में से कार्यालय पत्र का भेद नहीं है। दोस्तों इसमें से हमें क्या करना है, 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं और इसमें से हमें क्या करना है, कार्यालय पत्र का जो भेद नहीं है वो छांटना है। तो देखिए दोस्तों, परिपत्र भी कार्यालय पत्र के अंतर्गत ही आता है, बिल्कुल सही है। स्मरण पत्र भी आता है, ठीक है। स्मरण पत्र के अलावा एक इसमें आ जाता है अनुस्मारक पत्र, क्या आ जाता है, अनुस्मारक पत्र भी आ जाता है। अधिसूचना बिल्कुल कार्यालय पत्र के अंतर्गत ही आती है, अधिसूचना। इसमें वैसे ऑप्शन आवेदन पत्र है, क्या है इसमें, आवेदन पत्र। इनके अलावा भी यदि अपन बात करें कार्यालय पत्र के अंतर्गत, तो एक तो ले लेंगे अपन क्या, विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं दोस्तों, प्रेस विज्ञप्ति ले लेते हैं, ये भी कार्यालय पत्र के अंतर्गत ही आती है। इसके अलावा बात अपन करते हैं, एक आता है अर्ध सरकारी पत्र, क्या आता है दोस्तों, अर्ध सरकारी पत्र भी कार्यालय पत्र के अंतर्गत ही आते हैं, यानी कि यहाँ पर अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, आवेदन पत्र हो जाएगा। ये अन्य पत्र में आता है, किसमें आता है दोस्तों, अन्य पत्र में आता है। इस तरह से हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि यदि आप 4th ग्रेड सीईटी और वीडियो आदि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही आप चाणक्य एजुकेशन एकेडमी की ऑफलाइन जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हैं, साथ के साथ बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।